Hey guys, what's up? So India has won the match and lead 2-1 in the series. तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया की बॉलिंग यूनिट की, तो बिल्कुल यहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है इंडिया के बॉलर्स ने, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने। और अगर इस मैच में मैं बात करता हूं शार्दुल ठाकुर की, ना शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो फिर हमें शुरू करना पड़ेगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर तो भाई ने क्या बैटिंग की है, क्या बॉलिंग की है, मतलब कमाल कर दिया है। एक तरफ से अगर देखें तो फिर मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से तो शार्दुल ठाकुर को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि भले ही आप बात कर लें कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है, लेकिन जो की मूवमेंट्स थे तो की मूवमेंट्स में बिल्कुल शार्दुल ठाकुर ने जो है रूल आउट कर दिया है हर किसी को। क्योंकि अगर आप फर्स्ट इनिंग्स की उनकी स्कोर देखें तो वहां पर उन्होंने 50 जड़ी है, और अगर आपकी सेकंड इनिंग्स की इंडिया की अगर बात करें तो फिर वहां भी शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत की बदौलत ही इंडिया जो है 300 रन पार करने में एक तरफ से कामयाब रही थी। तो अगर मैं बात करता हूं शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग की, तो जैसे ही इंग्लैंड का सेकंड इनिंग्स आता है तो फिर शार्दुल ठाकुर ही वो गेंदबाज थे जो कि इंडिया को अपनी पहली विकेट दिलाने में मदद किए थे। और अगर मैं बात करता हूं जो रूट की विकेट की, तो फिर एक टाइम फिर से ऐसे आ गया था टी से पहले, जहां पर लग रहा था कि इंग्लैंड शायद अभी भी जो है ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वहां पर जो रूट का विकेट निकालते हैं शार्दुल ठाकुर। तो इन सारी बातों का अगर हम मिला ले तो फिर यही निकलता है कि शार्दुल ठाकुर अगर इस मैच के मैन ऑफ द मैच होते तब भी कोई मुझे एतराज नहीं था, या फिर मुझे लगता है कि इंडिया के कोई भी फैन को एतराज नहीं होगा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को जो है अभी थोड़ी बहुत टेंशन हो जाएगा, क्योंकि मतलब शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं वो, और बॉलिंग भी उन्होंने अच्छा किया है। तो ये तो थे शार्दुल ठाकुर की बैटिंग और बॉलिंग। अगर मैं बात करता हूँ बाकी सब बॉलर्स की, तो फिर बाकी बॉलर्स ने भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दिया है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया वहां पर जसप्रीत बुमराह ने। अगर मैं बात करता हूँ सभी बॉलर्स की, तो फिर मुझे शुरुआत करनी होगी पहले से। तो डे 5 की शुरुआत होती है, और हमें पता था कि डे 5 जो एक बहुत ही बेहतरीन दिन रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड का स्कोर था 77 बिना किसी नुकसान, और उन्हें जीतने के लिए चाहिए थे 291 रन। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया के लिए चाहिए थे 10 विकेट, जो कि हमें पता था कि इस फ्लैट पिच पर इंडिया को जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शुरुआत होती है दिन की, और बैटिंग करने आते हैं हसीब हमीद के साथ रॉरी बर्न्स। तो हसीब हमीद और रॉरी बर्न्स पहले आधा घंटा तो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू दिलाते हैं शार्दुल ठाकुर। और इसीलिए मैंने बात की है कि शार्दुल ठाकुर जो है इस मैच में एक ब्रेक थ्रू दिलाने वाले बॉलर रहे हैं, और बिल्कुल ही मतलब एक डिपेंडेबल बैट्समैन भी रहे इस मैच में। तो शार्दुल ठाकुर का बहुत ही बेहतरीन दिन गया है, और इंडिया को उन्होंने अपनी पहली विकेट निकाल कर दी थी। तो वहीं पर आउट होते रॉरी बर्न्स, और क्रीज पर आते हैं डेविड मलान। तो डेविड मलान जैसे ही आते हैं तो फिर स्पिनर्स फिर आ जाते हैं, और रविंद्र जाडेजा ने बिल्कुल वहां पर फील्ड सेट कर दिया था, और वहां पर डेविड मलान को जो बाकी सारे फील्डर्स घेर के खड़े हो गए थे। तो डेविड मलान वहां पर काफी ज्यादा नर्वस लगे, और डेविड मलान जैसे ही आते हैं तो हमें पता है कि T20 में हमने देखा है कि स्पिनर्स जैसे ही आते हैं तो डेविड मलान जो है छटपटाने लग जाते हैं। तो डेविड मलान रन आउट होकर चले जाते हैं, और क्रीज पर आते हैं जो रूट, जो कि हमें पता है इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर वही रहे हैं, और इंडिया के बॉलर्स को कितना वो थका देते हैं। तो अगर जो रूट वहां पर खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल ही इंडिया के लिए मतलब मुसीबत आ सकती थी, और ये मैच जो है वो इंग्लैंड की तरफ भी ले सकते थे। तो लंच तक इंग्लैंड का स्कोर था 131 पर 2 विकेट, और क्रीज पर थे जो रूट के साथ हसीब हमीद। तो जैसे ही लंच खत्म होता है तो हमें यही उम्मीद थी कि फिर से कोई करिश्मा कर दिखाए इंडिया के बॉलर्स, और हमें जो है ये मैच जिता दे, या फिर ड्रॉ ही हो जाए, क्योंकि हारना हमें यहाँ से नहीं था, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही शानदार तब तक कमबैक कर चुकी थी। तो यहाँ से तो हमें सिर्फ जीत ही जीत चाहिए था, और इंडिया के बॉलर्स ने बिल्कुल ही वैसे किया लंच के बाद। तो पहले आउट होते हैं हसीब हमीद, जो कि जाडेजा के गेंद के लाइन को बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो पहले आउट होते हैं हसीब हमीद, फिर बल्लेबाजी करने आते हैं ओली पॉप, और ओली पॉप को लिए बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर डाली थी जसप्रीत बुमराह ने, तो बिल्कुल उनके स्टंप्स ही उड़ा दिए। और फिर बैटिंग करने आते हैं जॉनी बेयरस्टो। तो जॉनी बेयरस्टो को एक यॉर्कर पड़ा, और यॉर्कर में ही जॉनी बेयरस्टो जो है आउट होके चले जाते हैं। फिर बल्लेबाजी करते आते हैं मोइन अली। तो एक के बाद एक बैट्समैन आते गए और आउट होके चलते गए। तो टी तक तो इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर था वहां पर समाप्त हो चुका था, और इंडिया को चाहिए था सिर्फ 2 विकेट। और फिर क्या, जैसे ही टी खत्म होती है तो बिल्कुल ही इंडिया के बॉलर्स आते हैं और बहुत जल्दी 2 विकेट ले लेते हैं, और बहुत ही एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं वो टीम इंडिया को। वहीं पर अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह की वो जो स्पेल थी वो स्पेल नहीं थी, ये एक तरफ से एक आंधी आई थी जो कि इंग्लैंड को यहाँ पर बिल्कुल ही उड़ा के ले गई, और बहुत ही वहां पर शानदार गेंदबाजी रही जसप्रीत बुमराह की। तो ब्रिलियंट डे फॉर इंडिया। और अगर मैं बात करता हूँ रविचंद्रन अश्विन की, तो हम लोग कल जैसे बात कर रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन को शायद ही यहाँ पर टीम इंडिया जो है मिस करती हुई नजर आए,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इंडिया के जो पेस बॉलर थे तो वहां पर बिल्कुल उन्होंने मैच सेट कर दिया और इंडिया को एक ऐतिहासिक जो मैच है जिता दिया। वहां पर अगर मैं बात करूं ओवल में जीत की, तो फिर 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है कि इंडिया इंग्लैंड गई है और ओवल में उनको जीत प्राप्त हुई है। तो इंडिया ने बिल्कुल ऐतिहासिक जीत प्राप्त किया है एंड आई होप कि आगे भी ऐसी जो है इंडिया की परफॉर्मेंस आती रहे। एंड अब तो हमें आदत सी हो गई है कि हमारी टीम जो है कमबैक करती रही है और इंडिया को मैच जिताती रही है, चाहे हम देखें वहां पर ऑस्ट्रेलिया के गाबा में या फिर देखें हम वो सिडनी में या देखें इस सीरीज में अगर बात करूं तो फिर लॉर्ड्स में आपकी बल्लेबाजों ने फिर से आपकी कमबैक कराया था जो कि थे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, और यहाँ पे आपको कमबैक कराया है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग ने। तो जसप्रीत बुमराह एक मैन ऑफ द सीरीज भी हो सकते हैं अगर मैं बात करूं उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस की। हालांकि अगर मैं देखूं तो फिर अगर इस सीरीज को जीतता है इंडिया तो फिर रोहित शर्मा को भी जो है मैन ऑफ द सीरीज मिल सकती है। तो भारत के लिए कई सारे पॉजिटिव्स भी रहे। सबसे पहली अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो फिर वो है इंडिया का मिडिल ऑर्डर। इंडिया का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले 2 मैचों से ऐसा हो रहा है कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो आई होप कि आगे भी वो जो है ऐसी फॉर्म को कंटिन्यू रखे एंड 5th टेस्ट जीत कर इंडिया जो है इस सीरीज को भी अपने मुट्ठी में कर ले। तो यहाँ पर अगर इंडिया इंग्लैंड में सीरीज जीत जाती है तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड में सीरीज जीतना बड़ी मतलब टीमों का सपना है और इंग्लैंड में सीरीज जीतना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो जहाँ पर इंडिया इस कागार पर खड़ी है कि वो सीरीज जो है इंडिया जीत सकती है। हालांकि मैनचेस्टर में ऐसा विकेट आपको नहीं मिलेगा और मैनचेस्टर में मुझे लगता है कि पेस बॉलर को ज्यादा वहां पर मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। वैसे में देखना होगा कि मोहम्मद शमी क्या वहां पर खेलते हैं या फिर नहीं खेलते। तो दूसरी जो पॉजिटिव निकल कर आई है इस मैच में वो है शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस। शार्दुल ठाकुर का अगर आप बैटिंग देखें या फिर देखें आप उनकी बॉलिंग, तो वहां पर बिल्कुल ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है शार्दुल ठाकुर ने। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को ये चेतावनी है कि अगर वो फिट नहीं होते हैं तो फिर शार्दुल ठाकुर आगे ऐसे ही खेलते रहेंगे और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब लोग हार्दिक पांड्या इन टेस्ट में तो बात ही करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुझे नहीं लगता कि वो उतना इंटरेस्ट लेते हैं टेस्ट क्रिकेट को और उनका शायद सिर्फ मोटो यही है कि वो ओडीआई और T20 ही खेलते रहे। तो डे 5 इंडिया के लिए काफी शानदार रही और इंडिया ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर ली है। और अगर मैं बात करूँ ओवल के मैदान की, तो फिर ओवल के मैदान में इंडिया ने 1971 के बाद पहली मैच यहाँ पर जीती है। तो बहुत कमाल का दिन रहा। तो आगे आने वाले वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो फिर कल पंजाब किंग्स की स्क्वाड प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप बस क्रिकेटिव के साथ जो स्टे ट्यून कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर से जाके कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर रोज सुबह ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू सून।